नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार यूपी के संभल में क्या हुआ है? ये जो हुआ है ये क्या है? ये संयोग है या प्रयोग है? मेरे पास इस समय अखबार हैं आज के। इंडियन एक्सप्रेस है और साथ में दैनिक जागरण है। ये जो अखबार हैं इनमें आज संभल ही छाया हुआ है। मैंने दैनिक जागरण इसलिए आपको दिखाया कि हिंदी का प्रमुख अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस दिखाया क्योंकि वो इंग्लिश का प्रमुख अखबार है। इंडियन एक्सप्रेस की पहली जो हेडलाइन है, पहली हेडलाइन वो ये कहती है 3 शॉट डेड इन संभल क्लैशेस, टीम एट मॉस्क फॉर सेकेंड सर्वे। तीन को गोली मार दी गई और उनकी मौत हो गई। ये कहता है दैनिक जागरण, संभल में मस्जिद के सर्वे पर बवाल, 4 की मौत। इसमें लिखा है कि 4 की मौत हो गई, एक्सप्रेस में लिखा है 3 की मौत हो गई है। अब ये जो पूरी कहानी सामने आ रही है संभल वाली, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और ये जो पूरा ये चक्र अचानक से शुरू कैसे हो गया। संभल की मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा, ये सारी बातें इसी समय कैसे सामने आ गई। अब आप क्रोनोलॉजी देखिए। ये कहानी है 19 नवंबर की। 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीज़न, वहाँ पर एक वाद दायर किया जाता है उस अदालत में और ये दावा किया जाता है कि ये जो जगह है संभल के मस्जिद है, ये तो हरिहर मंदिर है यहाँ पर। और उसके बाद 2 घंटे के भीतर, फिर से दोहरा रहा हूँ, महज 2 घंटे के भीतर ऑर्डर आ जाता है कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए और शाम को ही टीम सर्वे के लिए पहुँच जाती है। उसके बाद की हेडलाइन, जागरण कहता है 4 की मौत और इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि 3 शॉट डेड। अब ये आप क्रोनोलॉजी देखिए। 19 तारीख को ही याचिका दायर, 19 तारीख को ही आदेश होना, 19 तारीख को ही सर्वे के लिए टीम पहुंच जाना और 20 को कुंदरकी में इलेक्शन होते हैं। एग्जैक्टली संभल से सटा हुआ कुंदरकी, जहां ये घटना हो रही वहां से महज 30 किलोमीटर की दूरी, और वहीं पर चुनाव है अगले दिन और उसके पहले ये सब हो जाता है। उसके बाद जब उसमें बवाल भड़कता है, उसमें 3 की मौत हो जाती है। जागरण के मुताबिक 4, एक्सप्रेस के मुताबिक 3। ये पूरी कहानी क्या है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं उस आदेश के बारे में जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत ने जो आदेश दिया, वो आदेश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इससे आपको चीज़ें बहुत हद तक समझ में आएंगी। सवाल ये कि संभल की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के दावे पर कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले दूसरे पक्ष को सुना जाना जरूरी है, इसलिए भारत सरकार वान पक्षों को सुनने के लिए भी नोटिस भेजा जाए। एडवोकेट कमिश्नर मौके की रिपोर्ट अदालत में नियत तिथि को प्रस्तुत करें। मामला संवेदनशील होने के कारण उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए। डीएम व एसपी मौके पर पुलिस बल उपलब्ध कराएं। ये आदेश है, ये 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दिया है और 20 तारीख को कुंदरकी में चुनाव होते हैं पड़ोस में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इस आदेश का और चुनाव से कोई ताल्लुक है। अदालत की प्रक्रिया अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, मगर सवाल तो ये है कि आखिरकार ये संयोग कैसा है कि 20 को चुनाव है और 19 तारीख को ये मामला पहुंच जाता है सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में। अब इसमें दूसरे पक्ष को सुनने वाली बात है, ये बड़ा सवाल है कि दूसरे पक्ष को सुनना, दूसरे पक्ष का समय, दूसरे पक्ष की बात सामने आने का समय देना, और जो इसमें लिखा हुआ है आदेश में भारत सरकार की बात लिखी, क्योंकि एएसआई का मसला है यहाँ भारत सरकार की बात है और अन्य पक्षों को सुनने के लिए नोटिस भेजा जाना। तो क्या ये सभी पक्षों को सुना गया इस आदेश को जारी करने से पहले? ये बड़ा सवाल है। और क्या पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पर इकट्ठा था जहाँ संभल की जामा मस्जिद के पास में इतना बड़ा बवाल हो गया? क्या वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल इकट्ठा था? जिस तरह से हमको दिखाई पड़ा कि वहाँ पर एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है और गोली, वो भी बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं कि गोली कहाँ मारी गई, गोली पैर में मारी गई या गोली सीने में मारी गई, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहाँ पर इस बात की पूरी आशंका की थी बवाल भड़केगा, पथराव वहाँ पर होगा, और वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं, उनके हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ इतिहास में ऐसा हो चुका होता है। संभल पहले भी तमाम सारे सांप्रदायिक तनावों का केंद्र रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर पुलिस के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि ये हो जाएगा जो वहाँ पर हुआ? इसका अंदाज़ा नहीं था? और दूसरी बात ये है कि आखिरकार क्या, सवाल ये भी है कि क्या कोई नैरेटिव का खेल तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से संभल में हुआ है उससे पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति हो गई है। और उसकी वजह आप देखिए, अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ, वहाँ भी ये सर्वे वाला, उसके बाद मथुरा के बाद संभल। एक बात ये आई थी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय ये संसद में पास किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि
1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल होंगे उनका कैरेक्टर अब नहीं बदला जाएगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले को उससे अलग रखा गया था, क्योंकि वो मामला अदालतों में लंबित था, इसलिए उसको अलग रखा गया था। लेकिन उसके बाद भी अब जो एक के बाद दूसरे सर्वे शुरू हो गए हैं, वो और सर्वे की टाइमिंग, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि मैं आपको जिक्र कर रहा हूं कि कुंदरकी में क्या हुआ, अगले दिन चुनाव हो और एक दिन पहले उसके पड़ोस में ये सर्वे का आदेश हो जाता है। और कुंदरकी में उसके बाद जिस तरह की जीत होती है बीजेपी की, वो भी उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 65% वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, 65%। उसके बाद करीब 1,40,000 से अधिक मतों से कुंदरकी से बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है। अब वो कैसे जीत होती है? क्या मुसलमानों ने थोक के भाव में वोट दे दिए बीजेपी के उम्मीदवार को? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान को जो वोट मिलते हैं वो इतने कम हैं कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। हर जगह मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन कुंदरकी में उन्हीं मुसलमानों ने सारा वोट उठा करके बीजेपी की झोली में डाल दिया। ये कैसे हो सकता है? उसी कुंदरकी में बहुत सारी तस्वीरें आई थी जहां पर पुलिस से उलझते हुए लोग दिखाई पड़े थे, जहां पर मुसलमानों की ओर से यह आरोप था कि उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। हाजी रिजवान जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उन्होंने भी कह दिया था कि इस चुनाव को रद्द कर दिया जाए, यहाँ तो वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा है। तो जो कुछ ये हो रहा है, सवाल यही है कि ये क्या है? ये संयोग है या प्रयोग है? और ये कहाँ तक जाएगा? अभी संभल के जो हालात हैं, जो वहाँ पर मौतें हुई हैं, जो सांप्रदायिक तनाव वहाँ पर है, और उसकी जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, धार्मिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तमाम हिंदू संगठनों से ही भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, मुस्लिम संगठनों की ओर से ही भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं है। मौलाना तौकीर रज़ा बरेली में बैठ करके ऐसे भाषण दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि भी अभी एकदम आग लग जाएगी। ऐसे ही तमाम सारे दावे हिंदू संगठन की ओर से भी किए जा रहे हैं। तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? ये जो राजनीति का रुख बदल रहा है और राजनीति हिंदू मुसलमान पे आ रही है, एक दूसरे को मारो काटो जैसी भावनाएं पैदा हो रही हैं, बटेंगे कटेंगे, क्या यही है? क्या संभल बटेंगे कटेंगे का एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है? क्या बटेंगे कटेंगे के जब से ये नारा दिया गया है उसके बाद से संभल क्या ज़मीन पर पहला उसका टेस्टिंग ग्राउंड? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल राजनीतिक दल उठा रहे हैं, ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक उठा रहे हैं, ये सवाल पत्रकार उठा रहे हैं, ये सवाल कई सारे स्वतंत्र सोच के व्यक्ति भी उठा रहे हैं। तो सरकार को इन सवालों के जवाब देने होंगे और संभल में जो हुआ है वो वाकई चिंताजनक है। किसी भी सूरत में कोई भी प्रयोग या कोई भी संयोग ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि जो सांप्रदायिक एकता है, जो सद्भाव है, वो खतरे में आए और प्रदेश जलने की कगार पे आ जाए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको वो सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो आपको मेन स्ट्रीम से गायब मिलेंगी और वो सिर्फ यही मिलेंगी।